गुड मॉर्निंग एवरीवन। नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। और हल के बम के साथ स्टार्ट करेंगे अभी। सबसे पहले गर्दन के रोटेशन के साथ में सुखासन में बैठ जाइए। दोनों हाथ योग मुद्रासन के अंदर या चिन्ह मुद्रा में। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए सर्वाइकल वाले गर्दन को नीचे नहीं करेंगे। इसी तरह से 5 टाइम कर लीजिए। किसी चीज की कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से। सांस लेते हुए गए, सांस छोड़ते, सांस लेते हुए गए, सांस छोड़ते हुए डाउन। इसी तरह से नॉर्मल साइड में करेंगे अपन। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए पूर्व स्थिति, फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन की स्टिफनेस के लिए। गर्दन की मसल्स के लिए बहुत ही शानदार ये एक्सरसाइज। कोशिश कीजिए कि जितना आप कर पा रहे हैं, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं देना, और नॉर्मल जितना आप गर्दन को मूव कर पा रहे हैं उतना आप कीजिए। इसी के साथ ही रोटेशन, सांस लेते हुए गए, सांस छोड़ते पूर्वी स्थिति, दूसरी तरफ करेंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, इस तरह से लगातार। और इसी के साथ ही एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए, विपरीत दिशा में। सांसों के साथ सांसों का विशेष ध्यान। सांस लेते हुए गए, सांस छोड़ते हुए दूसरी दिशा में, इस तरह से। और सांस लेते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। इसी के साथ ही आपके शोल्डर्स रोटेशन, दोनों हाथ आपके शोल्डर्स पे, और कोशिश कीजिए कि दोनों कोनियां आपकी टच करते हुए पूरा राउंड बनाएं। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते, इस तरह से आपकी शोल्डर्स मसल्स के लिए बहुत ही शानदार है। हार्ट के लिए, लंग्स के लिए लगातार। और इसी के साथ ही विपरीत दिशा में लगातार। और रिलैक्स हो जाए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। उसके बाद में दोनों पैरों को पद्म कोणासन में लेके आएंगे। दोनों हाथों से दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ेंगे, और 30 सेकंड इसी पोजीशन में होल्ड करने के बाद में कम से कम 2 मिनट आपको तितली आसन का अभ्यास करना है, जिससे आपके लेग मसल्स से लेके आपकी ब्लड के प्रभाव को निरंतर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल, और बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए स्टार्ट करेंगे कम से कम 2 मिनट। कोशिश कीजिए कि दोनों पैरों का जो झुकाव है वो सरफेस की तरफ ज्यादा से ज्यादा।
आपकी पेल्विक मसल्स के लिए, लेग मसल्स के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए और ध्यान रखें आपकी जो पीठ है, गर्दन है, वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, लगातार। इसी तरह से लगातार अभ्यास करेंगे, पीठ गर्दन आपकी सीधी, इस तरह से। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी योगा, किसी तरह का भी वर्कआउट अगर स्टार्ट करते हैं, उससे पहले बॉडी वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी वार्म अप करने से आपके पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन है, वो प्रॉपर होने लगता है, जिससे आपकी पूरी बॉडी एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करने के लिए, किसी भी तरह का वर्कआउट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इसलिए कम से कम 5 से 7 मिनट, 10 मिनट बॉडी को वार्म अप कीजिए, लगातार। तितली आसन का अभ्यास, बटरफ्लाई, स्पेशली फॉर लेडीज के लिए तो पीसीओडी, मंथली साइकिल, पीसीओएस, सभी में ये बहुत ही हेल्प, सभी में बहुत ही ये फायदेमंद है। गर्दन कमर सीधी, लगातार अभ्यास। इसी तरह से लगातार करते रहेंगे। और रिलैक्स हो जाएंगे। सुखासना में आके बॉडी को रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ योग मुद्रासन या चिन्ह मुद्रा। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। और इसी के साथ ही आज हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति का अभ्यास आपका पेट के बल आपको साँस बाहर छोड़नी है। गर्दन पे ज़्यादा असर नहीं आएगा, आपके गले पे ज़्यादा असर नहीं आएगा। देखिए मेरे साथ आप करना स्टार्ट कीजिए। ये ध्यान रखिए, आप शुरुआत में जब कर रहे हैं, आप पेट पे इस तरह से हाथ रखिए तो आपको खुद को महसूस होने लगेगा। देखिए, पेट पे हाथ रखेंगे, पेट जैसे ही साँस छोड़ रहे हैं, पेट अंदर की तरफ जा रहा है। साँस जब ले रहे हैं तो हमें महसूस नहीं हो रहा, लेकिन ऑटोमेटिक साँस अंदर जा रही है और साँस अपन छोड़ रहे हैं। देखिए मेरे साथ अभ्यास कीजिए। ये है वन स्टॉप कपालभाति। कपालभाति एक बार अपन साँस छोड़ रहे हैं, ऑटोमेटिक एक बार में साँस अंदर की तरफ जा रही है। हम 2 स्टॉप, 3 स्टॉप भी अपन करेंगे। तो सबसे पहले 1 स्टॉप का अभ्यास करेंगे कम से कम 2 से 5 मिनट। लगातार करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पेट के बल अगर किसी तरह का एहसास नहीं हो रहा था, तो आप पेट के ऊपर हाथ रखेंगे
और जैसे ही साँस छोड़ेंगे तो पेट ऑटोमेटिक ही आप महसूस कर पाएँगे कि पेट अंदर की तरफ जा रहा है। देखिए, इसमें आप विशेष ध्यान रखिए कि आपके जो शोल्डर्स है, वो नॉर्मल अवस्था में रहेंगे। कोई कुछ-कुछ लोग करते हैं कि जैसे ही कपालभाति का अभ्यास करने लगते हैं, तो इस तरह से करने लगते हैं। इस तरह से नहीं करना अपन को। आपके शोल्डर्स आपकी नॉर्मल अवस्था में रहेंगे। पेट जैसे ही साँस छोड़ेंगे, पेट अंदर की तरफ जाएगा। देखिए, स्टार्ट कीजिए। ये था वन स्टॉप कपालभाति। हम टू स्टॉप के साथ करेंगे। आप शुरुआती अभ्यास कर रहे हैं, तो आप वन स्टॉप के साथ ही कुछ दिन अभ्यास कीजिए। उसके बाद में जब आप पूरी तरह से आप कपालभाति करने के लिए वन स्टॉप से सक्षम हो जाए, उसके बाद में आप टू स्टॉप पे जाइए और उसके बाद में आप थ्री स्टॉप पे जाइए। मैं थोड़ा-थोड़ा बता रहा हूँ टू स्टॉप, थ्री स्टॉप, लेकिन आपको अभ्यास वन स्टॉप के साथ ही करना है कुछ दिन। देखिए कैसे करते हैं। आपको टू स्टॉप के अंदर 2 बार एक साथ साँस छोड़नी है और उसके बाद में ऑटोमेटिकली साँस अंदर जाएगी। पेट अंदर की तरफ, साँस बाहर की तरफ। स्टार्ट कीजिए। ये था टू स्टॉप कपालभाति। आपका जो फ़ोकस है, आपका जो ध्यान है, वो हमेशा साँसों को छोड़ने पे ही रहेगा। आप ऑटोमेटिक साँस अंदर जाएगी, उस पे अपना ध्यान जाएगा ही नहीं। ऑटोमेटिक ही साँस जैसे ही बाहर निकल रही है, पेट अंदर की तरफ जा रहा है, उसी पे आपका पूरा ध्यान रहेगा। थ्री स्टॉक के साथ करेंगे। ये था थ्री स्टॉक। 3 बार एक साथ साँस छोड़ रहे हैं। आप जब पेट के ऊपर हाथ रख के इस तरह से कर करेंगे तो आपको खुद को महसूस होने लगेगा और 3 बार एक साथ साँस बाहर छोड़ें लगातार उसके बाद में ऑटोमेटिक ही साँस अंदर जा रही है। बर्न स्टॉक के साथ कुछ मिनट अपन अभ्यास लगातार करेंगे अब।
इस तरह से लगातार आप अभ्यास करते रहेंगे। आप सुखासन में बैठ के कर सकते हैं, वज्रासना के अंदर बैठ सकते हैं या पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं। तो आप जैसे ही सुखासन में आप थोड़ी देर अभ्यास करेंगे, तो आप चाहे तो अपनी स्थिति चेंज कर लीजिए। पद्मासन में आ जाइए। जो एक पैर से पद्मासन लगा सकते हैं, वो एक पैर से लगाइए, जो दोनों पैर से लगा सकते हैं, जैसे इस तरह से, तो वो दोनों पैर से लगाइए और अभ्यास कीजिए। इस तरह से और अब पद्मासन का जो पोस्चर है, वो चेंज करके फिर दोबारा से अभ्यास कीजिए। जो पैर ऊपर था, वो नीचे चला जाएगा, इस तरह से। अब ये पैर आपका ऊपर आ गया। दोनों पैरों पे समान प्रेशर आएगा और शुरुआत करते हैं कपालभाति का। जितनी आपकी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग आप करना स्टार्ट करेंगे। शुरुआत में 20 सेकंड करेंगे, 30 सेकंड करेंगे, फिर 1 मिनट करेंगे। लगातार अभ्यास 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक लगातार किया जा सकता है। जितना आप लॉन्ग टाइम करेंगे, उतने ही आपके स्टमक हेल्थ को बेहतर करने के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। और जिसको अपच रहती है, कब्जी रहती है, किसी भी तरह की गैस से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो उसको सभी में ये दूर करने के लिए ये मैं बहुत ही अच्छा प्राणायाम है कपालभाति। अब अपन सुखासन में आ जाएँगे। सुखासन में आके गहरी साँस लेंगे एक, दोनों हाथ योग मुद्रासन, चिन्ह मुद्रा में और रिलैक्स करें। इसी के साथ ही अपन अनुलोम-विलोम का अभ्यास करेंगे। इसके अभ्यास के लिए एक नासिका से आप साँस लेंगे, दूसरी से छोड़ेंगे और जिससे साँस छोड़ी है उससे वापस लेंगे और पहले जिससे साँस ली थी उससे वापस छोड़ देंगे। देखिए मेरे साथ अभ्यास कीजिए। करने का सही तरीका है, आपकी दोनों उँगली अंदर की तरफ और आपकी ये इस तरह के और अभ्यास कीजिए। साँस लेंगे और दूसरी नासिका से साँस छोड़ें। साँसों की गति नॉर्मल रखिए। कोई किसी तरह की कोई फ़ास्ट स्पीड से साँस नहीं लेनी है अपन को और इसी नासिका से वापस साँस लेंगे और इसे छोड़ दें। लगातार अभ्यास करेंगे।
साँस लेंगे, साँस छोड़ेंगे। साँसों की गति नॉर्मल रहेगी। आपके हेड के लिए, अपनी आँखों के लिए, नाक के लिए, कान के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही शानदार अनुलोम-विलोम का अभ्यास। नित्य कम से कम 5 से 10 मिनट और बहुत ही अच्छा परिणाम पाने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट, 30 मिनट अभ्यास डेली बेसिस पे आप कीजिए। साँस लेते रहिए नॉर्मल गति से और साँस छोड़ते। आँखें बंद रहेगी और आप अपना जो ध्यान है, आपका जो मन है, वो साँसों की गति पे बना रहेगा। लगातार आपका कमर, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी, आधार मुद्रा के अंदर दोनों आँखें बंद और लगातार अभ्यास करेंगे। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, अनिद्रा की समस्या, तीनों के अंदर बहुत ही जब लगातार अभ्यास करेंगे, तो धीरे-धीरे आपके समस्या का निवारण होने लगेगा। लगातार एक नासिका से साँस लेंगे धीरे से, दूसरी से छोड़ेंगे और जिससे साँस छोड़ी है, उसी से वापस लेंगे और पहले वाली नासिका से साँस धीरे से छोड़ेंगे। साँसों की गति नॉर्मल एंड रिलैक्स करेंगे और इस तरह से दोबारा अभ्यास करेंगे। किसी भी तरह का डिप्रेशन, किसी तरह का गुस्सा, एंग्ज़ायटी, नींद नहीं आती, रोज़ाना 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, बहुत ही अच्छा लाभ पाने के लिए 20 मिनट, 30 मिनट लगातार आप अभ्यास कीजिए।
आपको बहुत ही बेनिफिट हो। लगातार साँस लेते रहेंगे और साँस छोड़ें। साँसों की गति सामान्य रहेगी। लगातार अभ्यास करते रहेंगे। इस तरह से आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। लगातार आँखें बंद करके अनुलोम-विलोम का अभ्यास रोज़ाना कम से कम 10 से 15 मिनट अच्छे रिजल्ट के लिए 20 से 30 मिनट रोज़ाना अभ्यास कीजिए। एंड रिलैक्स करेंगे। दोनों आँखें बंद रहेगी। एक गहरी साँस लेंगे, धीरे से साँस छोड़ेंगे। एक गहरी साँस लेंगे, धीरे से साँस छोड़ेंगे। अपनी बॉडी को शांत करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल गति से साँस लेंगे। आपका ध्यान साँसों की गति पे साँस लेते हुए, साँस छोड़ते हुए अपने मन को, अपने ध्यान को आती हुई साँस पे और जाती हुई साँस पे केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। दोनों आँखें बंद, कमर का पोस्चर, गर्दन, पीठ बिल्कुल सीधी। अपनी बंद आँखों से अपने पूरे शरीर को देखेंगे। और बॉडी से किसी तरह का अगर स्ट्रेस है तो उसको दूर करेंगे। 3 बार मन ही मन
ओम का उच्चारण करेंगे। अपने मन को, अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। अपने सांसों की गति को सामान्य करने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे और अपने गुरुजनों और माता-पिता का आशीर्वाद लेते हुए दोनों हाथों को रगड़ेंगे इस तरह से। और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आँखों पे, पूरे फेस पे, पूरी बॉडी पे लेके जाएँगे और धरती माँ को स्पर्श करते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आँखें खोलेंगे। ओम तत्सत। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।